जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो अविनाशी सुख की इच्छा हो तो आत्मबोध का अभ्यास करो, और जो कुछ संसार के सुख हैं वे दुख से मिले हुए हैं, और आत्म सुख सब दुखों का नाश करता है, किसी दुख से नहीं मिला। वास्तव कहिए तो सम असम सर्व ब्रह्म ही है, पर तो भी सम परम कल्याण का करता है। इससे अभिमान का त्याग करके सम का आश्रय लो। हे राम जी, तुम स्नेह से रहित हो रहो, शोक काहे को करते हो। जैसे तृण और जल के तरंग का संयोग होता तो तृण इधर उधर जाता है और जल को कुछ हर्ष शोक नहीं होता, तैसे ही देह और आत्मा का योग है। इनका मिलाप और बिछुरे का वास्तव में सुख दुख कुछ नहीं। तुम तत्व बोध करके चित्त को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो रहो। जैसे जल तरंग भाव को त्याग कर अपने स्थिर स्वभाव को प्राप्त होता है। जब तुम अपने अक्षोभ भाव को प्राप्त होगे तब भौतिक देह से आपको भिन्न जानोगे। जैसे वायुमंडल को प्राप्त हुआ पक्षी पृथ्वी मंडल को भी देखता है, तैसे ही तुम आत्मपद में स्थित होकर देहादिक को देखोगे। हे राम जी, और सुख का नाश हो जाता है परंतु आत्म सुख का नाश नहीं होता। वह विनाशी है और उत्पत्ति विनाश से रहित है। हे राम जी, अबोध से चित्त का उदय होता है और आत्मबोध से वह शांत हो जाता है। जैसे मोह से बालक को बैताल दिखाई देता है और मोह के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे स्वप्न में मेघ गरजते दिखते हैं, और यह दृष्टांत तो बालक भी जानते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव को छिपाते हैं, वे मूर्ख हैं। मैं अनुभव से भी जानता हूँ, स्मृति भी होती है और सुना भी है कि जब तक निद्रा है तब तक स्वप्न की सृष्टि दिखती है और जागने पर उसका अभाव होता है। वैसे ही जब तक ब्रह्मा की वासना थी तब तक सृष्टि थी, जब वासना क्षय हुई तब सृष्टि कहाँ रही। जब वासना नष्ट होती है तब अंतबाहक आदि भौतिक शरीर नहीं रहते। हे राम जी, जब शुद्ध मात्र पद से चित्त शक्ति फूरती है तब पिंडाकार होकर भासित होती है, और जब तक वह शरीर है तब तक संसार उपजता है और नष्ट भी होता है। वैसे ही ब्रह्मा की सुषुप्ति में जगत लीन हो जाता है और जगत में उत्पन्न होता है, क्योंकि ब्रह्मा के शरीर का सुषुप्ति में लीन होना ही प्रलय है। यदि कहिए कि इस शरीर के नाश का नाम महाप्रलय हो तो ऐसे नहीं है, क्योंकि
मृतक हुए शरीर का नाश होता है और फिर लोक भासित होता है। और जो कहिए कि जैसे वह परलोक भ्रम मात्र है, वैसे ही यह भी भ्रांति मात्र है, इसी का नाम महाप्रलय है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृति और पुराण सब कहते हैं कि महाप्रलय में कुछ नहीं रहता, केवल आत्मसत्ता ही रहती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जहाँ चित्त नहीं उपजता वह जो चित्त से रहित अकृत्रिम सुख है, ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं होता। जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होते, वैसे ही चित्त सहित विषयों से सुख नहीं होता। चित्त के उपशम में जो सुख है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसके समान या उससे बढ़कर कोई भी सुख नहीं। और सुख का नाश हो जाता है, परंतु आत्म सुख का नाश नहीं होता। वह अविनाशी है और उत्पत्ति विनाश से रहित। हे राम जी, अबोध से चित्त का उदय होता है और आत्मबोध से वह शांत हो जाता है। जैसे मोह से बालक को बैताल दिखाई देता है और मोह के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से चित्त का उदय होता है और अज्ञान के नष्ट होने पर वह नष्ट हो जाता है। यदि चित्त विद्यमान भी भासित होता है तो भी बोध से वह निर्बीज हो जाता है। जैसे पारस से मिलकर तांबा स्वर्ण हो जाता है तो उसका आकार तो वही देख पड़ता है, पर तांबे के भाव का अभाव हो जाता है। वैसे ही अज्ञान से जगत भासित होता है और ज्ञान से चित्त अचित्त हो जाता है। जड़ जगत नहीं भासित होता, ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है और वह सतपद को प्राप्त होता है, परंतु नाम रूप वैसे ही भासित होते हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 156। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं जैसा इच्छा की निवृत्ति में है, और ऐसा दुख नरक में भी नहीं जैसा इच्छा के उपजने में है। इच्छा के नाश का नाम मोक्ष है और इच्छा के उपजने का नाम बंधन है। जिस पुरुष को इच्छा उत्पन्न होती है वह दुख पाता है और संसार रूपी गड्ढे और खत्ते में पड़ता है। इच्छा एक विष की बेल है, उसको समता रूपी अग्नि से जलाओ। सम्यक दर्शन से जलाए बिना वह बड़ा दुख देगी और बढ़ती जाएगी। हे राम जी, जिस पुरुष ने इच्छा को दूर करने का उपाय नहीं किया, उसने अंधे कूप में प्रवेश किया है। शास्त्र का श्रवण और तप, दान, यज्ञ इसी निमित्त है कि किसी प्रकार इच्छा निवृत्त हो। जो एक बार की निवृत्त ना कर सको तो धीरे धीरे निवृत्त करो। हे राम जी,
यह विष की बेल बढ़कर दुख देती है। जो पुरुष शास्त्रों को पढ़ता और इच्छा को बढ़ाता है, वह मानो दीपक हाथ में लेकर कूप में गिरता है। इच्छा एक कटियारी का वृक्ष है, जिसमें सर्वदा कंटक लगे रहते हैं। उसमें कभी सुख नहीं। जैसे कोई पुरुष कांटे की शैया पर शयन करके सुखी चाहे तो नहीं होता, वैसे ही संसार से कोई सुख पाया चाहे तो कभी ना मिलेगा। जिससे इच्छा निवृत्त हो वही उपाय करना चाहिए। इच्छा के निवृत्त होने में सुख है और उसके उत्पन्न होने में बड़ा दुख है। हे राम जी, जो अनिश्चित पद है, हे राम जी, जो अनिश्चित पद में स्थित है, उसको यदि एक क्षण भी इच्छा उपजती है तो वह रुदन करता है। जैसे चोर से लूटा गया मनुष्य रुदन करता है, वैसे ही वह रुदन और पश्चाताप करता है और उसके नाश का उपाय करता है। हे राम जी, इच्छा रूपी क्षेत्र में राग द्वेष रूपी विष की बेली है। जो पुरुष उसे दूर करने का उपाय नहीं करता, वह मनुष्य नहीं पशु है। यह इच्छा रूपी विष का वृक्ष बढ़कर नाश का कारण होता है। इससे तुम इसका नाश करो। हे राम जी, इच्छा रूपी विष के नाश का उपाय तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर स्पष्ट करके कहता हूं। यह संसार इच्छा के त्याग करने के योग्य है। यदि इसे आत्मसत्ता से भिन्न कीजिए तो यह मिथ्या है। उसमें क्या इच्छा करना है? और जो आत्मा की ओर देखिए तो सब आत्मा ही है। तब क्यों इच्छा करना? इच्छा दूसरे में होती है, पर वास्तव में दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तो इच्छा किसकी कीजिए? हे राम जी, दृष्टा और दृश्य भी मिथ्या है। दृष्टा इंद्रियां और दृश्य विषय, ग्राहक इंद्रियां और ग्राह्य विषय अविचार सिद्ध हैं, भ्रम से भासित होते हैं। आत्मा में कोई नहीं। जैसे स्वप्न में भ्रम से रूप दिखते हैं, वैसे ही ये ग्राह्य ग्राहक भ्रम से भासित होते हैं। सुख दुख भी इन्हीं से होते हैं। आत्मा में यह कुछ नहीं है। हे राम जी, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों ब्रह्म में कल्पित हैं। वास्तव में सब ब्रह्म ही है। चिरकाल से हम खोज रहे हैं, परंतु द्वैत हमको नजर नहीं आता। एक ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों भासित होती है, जो निराभास फूरने से रहित और ज्ञान रूप है। वह आकाश से भी सूक्ष्म है और सब जगत भी वही है। वही मैं हूं। हे राम जी, जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता, पवन में स्पंदन और अग्नि में उष्णता सब वही अनन्य रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत अनन्य रूप है। आत्मा ही विश्व आकार होकर भासित होता है और कुछ नहीं हुआ। हे राम जी, जो वही है, तब इच्छा किसकी करते हो? जब मैं तुमसे यह मोक्ष का उपाय कहता हूं, तब तुम अपने को क्यों बंधन में डालते हो? बड़ा बंधन इच्छा ही है। जिस पुरुष की इच्छा बढ़ती जाती है, वह जगत रूपी वन का मृग है। उस पशु का
संग कभी न करना। मूर्ख का संग बुद्धि का विपर्य कर डालता है। इससे विपर्य बुद्धि को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। विश्व भी सब तुम्हारा अनुभव है। इसका सुख दुख विद्यमान भी दिखता है, परंतु आत्मा में भ्रम मात्र भासित है, कुछ है नहीं। विश्व भी आनंद रूप शिव ही है। तुम विचार करके देखो, दूसरा तो कुछ नहीं है। जैसे मृत्तिका में नाना प्रकार की सेना, हाथी, घोड़ा आदि होते हैं, परंतु मृत्तिका से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही सब विश्व आत्म रूप है, भिन्न नहीं। उसमें कारण कार्यभाव देखना भी मूर्खता है, क्योंकि जब दूसरी वस्तु ही नहीं, तब कारण कार्य किसका हो और इच्छा किसकी करते हो। जिस संसार की इच्छा करते हो वह है ही नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और सीपी में रूपा प्रतीत होता है, सो वह कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। अधिष्ठान किरण और सीपी है, वैसे ही अधिष्ठान रूप परमात्म सत्ता ही है। न सुख है न दुख, यह जगत केवल शिव रूप है। उस शिव रूप चिन्मात्र से मृत्तिका की सेना के समान अन्य कुछ नहीं, तब इच्छा कैसे उदय हो। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जो सब ब्रह्म ही है, तो इच्छा अनिच्छा भी उससे भिन्न न होगी। इच्छा उदय हो चाहे ना हो, फिर आप कैसे कहते हैं कि इच्छा का त्याग करो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष की ज्ञप्ति जागी है, अर्थात जो ज्ञान रूप आत्मा में जागा है, उसको सब ब्रह्म ही है और इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है। इच्छा भी ब्रह्म है और अनिच्छा भी ब्रह्म है। हे राम जी, ज्यों ज्यों ज्ञान संवित होती है, त्यों त्यों वासना का क्षय होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ही ज्ञान के उपजने से वासना नहीं रहती। हे राम जी, ज्ञानवान को ग्रहण या त्याग का कुछ कर्तव्य नहीं होता और उसे इच्छा अनिच्छा तुल्य है। यद्यपि ऐसा ही है, तथापि स्वाभाविक रूप से ही उसे वासना नहीं रहती। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर द्वैत वासना नहीं रहती। ज्यों ज्यों ज्ञान कला जागती है, त्यों त्यों द्वैत का नाश होता है और द्वैत के निवृत्त होने से वासना भी निवृत्त हो जाती है। हे राम जी, उसको ज्यों ज्यों स्वरूपानंद प्राप्त होता है, त्यों त्यों संसार नीरस होता जाता है और जब संसार नीरस हो गया, तब वह वासना किसकी करे। हे राम जी, इसको अमृत में विष की भावना हुई थी, इससे अमृत विष लगता है, पर जब विष की भावना का त्याग हुआ, तब अमृत तो आगे ही था, वही हो जाता है। वैसे ही जो कुछ तुमको भासित होता है, सो सब ब्रह्म रूपी अमृत ही है। जब उस ब्रह्म रूपी अमृत में अज्ञान से जगत रूपी विष की भावना होती है, तब जीव दुख पाता है और जब संसार की भावना त्यागी, तब आनंद रूप ही है। उसको करना ना करना दोनों तुल्य हैं। यद्यपि ज्ञानवान में इच्छा देख पड़ती है, तो भी उसके निश्चय में नहीं है। उसकी इच्छा भी अनिच्छा ही है, क्योंकि
उसके हृदय में संसार की भावना नहीं, तब इच्छा किसकी रहे? हे राम जी, यह संसार है नहीं, हमको तो आकाश रूप शून्य भासित होता है। जैसे और के मनोराज्य में आने जाने का खेद नहीं होता, वैसे ही यह जगत हमको और की चिंतना सदृश है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य से मार्ग में कोई स्थान रचकर उसमें दरवाजे लगाए हों और नाना प्रकार का प्रपंच रचा हो, तो दूसरे पुरुष को उसमें जाने के लिए कोई नहीं रोकता, और ना कोई दीवार है, ना कोई पदार्थ है, उसको शून्य मार्ग का निश्चय होता है। वैसे ही हमको तो सब प्रपंच शून्य ही भासित होता है। अज्ञानी के हृदय में हमारी चेष्टा है, पर हमको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता। हे राम जी, जिसको जगत ही ना दिखे, उसको इच्छा किसकी हो? जिसके हृदय में संसार की सत्यता है, उसको इच्छा भी फूटती है और उसके हृदय में राग द्वेष भी उठता है। जिसके हृदय में राग द्वेष उठता हो, तो जानिए कि उसके हृदय में संसार सत्ता स्थित है, और जिसको नाना पदार्थ सहित संसार सत्य प्रतीत होता है, वह मूर्ख है, वह अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है। जैसे निद्रा दोष से कोई स्वप्न में अपना मरण देखता है, वैसे ही जिसको यह जगत सत्य लगता है, वह निद्रा में सोया हुआ है। हे राम जी, मैंने बहुत प्रकार के स्थान देखे हैं, जिनमें रोग और औषध भी नाना प्रकार के हैं, परंतु इच्छा रूपी छुरी के घाव की औषध नहीं देख पड़ी। वह जप, तप, पाठ, यज्ञ, दान और तीर्थ से निवृत्त नहीं होती, और जितने संसार के पदार्थ हैं, उनसे भी इच्छा रूपी रोग नष्ट नहीं होता। जब आत्म रूपी औषध की जावे, तभी नाश होता है, अन्यथा किसी प्रकार यह रोग नहीं जाता। हे राम जी, जिस पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है, इसकी इच्छा स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है, पर आत्मज्ञान के बिना अनेक यत्नों से भी ना जावेगी। जैसे स्वप्न की वासना जागे बिना नहीं जाती, और अनेक उपाय करिए तो भी दूर नहीं होती। हे राम जी, ज्यों-ज्यों वासना क्षीण होती है, त्यों-त्यों सुख की प्राप्ति होती है, और ज्यों वासना की अधिकता होती है, त्यों-त्यों दुख अधिक होते हैं। यह आश्चर्य है कि मिथ्या संसार सत्य भासित होता है। जैसे बालक को वृक्ष में वैताल दिखता है और उससे वह भय पाता है, पर वह है नहीं, वैसे ही मूर्खता से आत्मा में संसार की कल्पना है, उससे जीव दुखी होता है। हे राम जी, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है, सो सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, पर भ्रम से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रवता और सत्य में सत्यता ही है, वैसे ही आत्मा में जगत है, वह न सत्य है और न असत, आत्मा अनिर्वाच्य है। हे राम जी, दूसरा कुछ बना नहीं तो क्या कहिए, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है, वह सबका अपना वास्तव रूप है। जब उसका साक्षात्कार होता है, तब अहम रूप भ्रम मिट जाता है। जैसे
सूर्य के उदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर अनात्म अभिमान रूपी अंधकार का अभाव हो जाता है और परम निर्वाण होता है। उसको एक और दो भी नहीं कह सकते। वह केवल शांत रूप परम शिव है। जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है, वैसे ही आत्मा में जगत प्रतीत होता है। हे राम जी, जिन्होंने ऐसे निश्चय किया है, उनको इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य हैं। तो भी मेरा निश्चय यह है कि इच्छा के त्याग में सुख है। जिसकी इच्छा दिन दिन घटती जाए और आत्मा की ओर आवे, उसको ज्ञानवान मोक्ष भागी कहते हैं। क्योंकि संसार भ्रम से सिद्ध है और अपनी ही कल्पना जगत रूप होकर दिखती है। विचार करने से कुछ नहीं निकलता। संसार के उदय होने से आत्मा को कुछ आनंद नहीं और नाश होने से खेद नहीं होता, क्योंकि वह भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और मिटते हैं, तो जल को हर्ष या शोक कुछ नहीं होता, क्योंकि वे जल से भिन्न नहीं है। वैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। तब इच्छा क्या और अनिच्छा क्या? हे राम जी, आदि परमात्मा से जो चित्त शक्ति उठी है, उसमें जब अहम हुआ है, तब स्वरूप का प्रमाद हुआ है और यह चित्त शक्ति मन रूप हुई है। फिर आगे देह और इंद्रियां हुई हैं और अज्ञान से मिथ्या भ्रम उदय हुआ है। इसी प्रकार जीव अपने साथ मिथ्या शरीर देखता है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ रूप हो जाता है, वैसे ही चित्त संवित प्रमाद की दृढ़ता से जीव मन इंद्रियां देह रूप होता है। जैसे कोई स्वप्न में अपना मरना देखता है, वैसे ही जीव शरीर को अपने साथ देखता है। जब चित्त शक्ति नष्ट होती है, तब शरीर कहाँ और मन कहाँ, यह कुछ नहीं भासित होता। जैसे स्वप्न में भ्रम से शरीर आदि दिखते हैं, वैसे ही इस जगत को भी जानो कि मिथ्या भ्रम से उदय है। जब अपने स्वरूप की ओर जीव आवे, तब सभी भ्रम मिट जाते हैं। हे राम जी, जैसे भ्रम से आकाश में नीलापन दिखता है, वैसे ही विश्व भी ना होने पर भी भ्रम से भासित होता है। आत्मा में यह कुछ आरंभ और परिणाम करके नहीं बना, उसी का स्वरूप है। जैसे आकाश और शून्यता तथा पवन और स्पंदन में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव रूप है, कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही जगत और आत्मा अनुभव से कुछ भिन्न नहीं है। हे राम जी, चैतन्य आकाश परम शांत रूप है। उसमें देह और इंद्रियां भ्रम से प्रतीत होती हैं। क्रिया, काल, पदार्थ सब भ्रम मात्र हैं। जब आत्म स्वरूप में जागकर देखोगे, तब द्वैत भ्रम निवृत्त हो जाएगा और केवल आत्मा ही प्रतीत होगा। दृश्य का अभाव हो जाएगा। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।